Hello students, good morning everyone. So as we have completed our eco chapter number first, so we have to switch over on a second chapter number, which is to be known as the people as resources. Let's take the theme and understand it, that why this chapter is to be known as people as resources, because we have a resources in geography. There is a resources land, water, soil, but what is the resources, why we आर कॉल्ड एज रिसोर्सेस। तो समझदारी की बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि जो जनता है वो हमें कमा के दे। उनका सीधा मीनिंग ये है कि जनता का जो भी राज है वो ना हो और राज हमारा हो, जनता हमारे नीचे काम करे और इकोनॉमी को प्रभावित करे। भारत सरकार की जो जवाबदारी है वो हम नहीं हैं, ऐसा कहना चाहता है ये आपका ये चैप्टर। ओके, कि हम जवाबदारी नहीं हैं, हम कमाने का ज़रिया हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। सो द चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज इन एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर अ इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी। सो जवाबदारी से बढ़ के हम हैं क्या? इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने वाले। सो वी कैन सी दैट हाउ वी आर ट्रीटेड इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, अगर आप किसी भी संस्थान पे जाते हो तो वहाँ पे आपके फॉर्म के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। आप देख रहे हो कि पेट्रोल के जो भाव हैं, दाल सब्जी के जो भाव हैं, एवरी डे इट इज़ इंक्रीज्ड एंड दिस हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू सर्वाइव वी पीपल। So at the present time, we people think that what we need to do. Let's look at this chapter is about economic. So we need to see the aspect of economic. Beside that, we have to understand one particular thing that we are called as resource. So those story which are given you may read by your own self. I will deal with only concepts. People as resource is a way of referring to countries working people in terms of their existing productive skills and abilities. So जो भी लोग हम हैं, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे कंट्री में, उनमें क्या स्किल्स पाई जाती हैं, उनका क्या प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से हमें इसका श्रेय निकालना है। Like other resources, the population is also considered as human resource. So हमारे पास दूसरे भी resources हैं, जैसे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सब हमें resources प्रोवाइड करते हैं। ये सब हमारे resources हैं। मील है, फूड वाटर है, ये सब हमारे लिए resources हैं। बट ये चैप्टर्स में हम भी एक resources का ही काम कर रहे हैं। उससे क्या कहा गया है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम मानव जाति मिलके एक ह्यूमन मनी माइंडेड व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं। उस व्यवस्था में हम कौन से जगह पे हैं? दूसरों के लिए, टू प्रोड्यूस अ मनी ओनली। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो हमारी जो वैल्यू है वो ऐसा बताई जाती है कि सबसे ऊपर है, क्योंकि हम काम खुद से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए अगर हम खुद से काम ना कर सके तो हमारी वैल्यू भी मशीन की तरह ही हो जाएगी, राइट? जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारी कोई वैल्यू होती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। Guys, please make sure with your pronunciation. WOMEN is women, whereas WOMAN is woman. ओके, वुमन कब कहा जाता है? जब एक सिंगुलर नाउन हो, कॉमन नाउन, वुमन इज़ कॉमन नाउन। सो वो नाउन सिंगुलर जब होता है तब हमें क्या कहा जाता है? उसको वुमन। और जब प्लूरल होता है तो विमेन। ओनली ई इज़ चेंज्ड। ओके, द एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक आर डिवाइडेड इंटू 3 सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। सो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है? तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल
एंड जिस फिशिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग एंड कोरिंग, तो जो रोजिंदी प्रक्रिया में हम उत्पादन क्रियाएं करते हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। सेकंड सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, उन चीज़ों जो रॉ मटेरियल्स मिलता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा। जो चीज़ें पॉलिसीज़ होती हैं हमारे लिए बनाई जाती हैं, जो हमारी सुविधा के लिए बनाई जाती हैं, वो थर्ड में उसका कंटेंस हुआ है। These activities are termed as economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs, i.e. activity, perform for pay or profit. These include production of goods or services, including government services. Non-market activities are production for self-consumption. तो जो आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो दो भाग में विभाजित की गई है। मार्केट एक्टिविटीज़, उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पे एक्टिविटी, परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट और पे के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वो, और दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज। और नॉन मार्केट में एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जो प्राइमरी कंजम्पशन है, प्रोडक्टिविटी आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम सेल्फ कंजम करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीज़ क्रियाओं को करते हैं जो सेल्फ मेड हैं, वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि हम अपने लिए जो क्रियाएं करते हैं वो, उसमें हम दूसरों की क्रियाओं को या दूसरे के लिए वो कोई क्रिया नहीं करते हैं। देयर वॉज अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन। सो लेबर में भी डिवीज़न हुए हैं। मैन वर पेड फॉर देयर सर्विसेज बट द कंट्री वुमेन वर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज। कि जो हाउस वाइफ होती हैं, जैसे हमारी मम्मा हैं, उन्हें कोई पे नहीं होता है। और ऑब्वियसली जब हमारे डैड या हमारे फादर कहीं बाहर जाके कंपनी में काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उन्हें पे मिलता है। एजुकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर use of economic opportunities. Most women used to work in places where there was no job security. So कई women security बिगर भी जॉब करती हैं। In this sector employment was characterized by irregular and low income. So कई सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कैसी है, irregular है और लो इनकम है। Basic facilities were missing like maternity leave, child care and other social security systems. However, women with high education and skill performance were paid highly. So जो women पढ़ लिख के आगे बढ़ती है और जिन्होंने मेहनत की है, लाइक आप सब आज मेहनत कर रहे हो, तो आगे चल के आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा और विश्वास रखिए गॉड पे ज़रूर मिलेगा। Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. It ultimately decides the growth rate of the country, and the literate and the healthy population were an asset. अब education. Education contributes to the growth of the society and enhances the national income, cultural richnesses and increases the efficiency of governance. Literacy is needed for citizens to perform their duties and enjoy their rights properly. Sarva Shiksha Abhiyan, which was introduced in the year 2010, provides elementary education to all children in the group of 6 to 14 years. So जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसकी घोषणा 2010 में दी जाई है, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। हेल्थ की बात करते हैं।
You may read it by your own self. Improvement in the health status of the population has been the priority of the country. So जितनी भी हेल्थ समस्याएं हैं आज हेल्थ से जुड़ी हुई, उनमें हमें ये देखना है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो हेल्थ कैसे है. हमें हमारी जनता को डिज़ीज़ फ्री बनाना है कि किसी को भी, जैसे कि आज कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल है, तो सरकार ये चाहती है कि किसी को भी नेक्स्ट कोरोना की शिकायत ना हो फ्यूचर में. विलेज के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ सभी जगह. लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आप सब जानते हो, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर. सो देखते हैं इंडिया के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है. आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. In India, we have unemployment in rural and urban areas, though the nature of the unemployment differs in rural and urban areas. So जो भी सुविधाएं अर्बन एरिया में मिलती हैं, शहरों में मिलती हैं, वो विलेज में नहीं मिलती हैं. इसी के दौरान जो नौकरी हमें सिटी में मिलती है वो गांव में नहीं मिलती है, इसलिए डिफरेंट चीज़ें बातें हैं. सो रूरल एरिया में क्या है? रूरल एरियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड. इन अर्बन एरियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment occurred when people were not able to find jobs during a few particular months of the year. In disguised unemployment, people appear to be employed. Uneducated employment become a common phenomena in urban areas. Unemployment leads to wastage of manpower resources, tends to increase economic overload, has a detrimental impact on the overall growth of an economy. In India, statistically, the unemployment rate is low. This is wrong, guys. अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है. ये हम नहीं कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत कम है. In the primary sector, unemployment structure is characterized by self-employment. Agriculture is the most labor-absorbing sector of the economy, but in the recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture. So, labor जो एग्रीकल्चर में पहले लोग इन्वॉल्व थे वो अब नहीं हो गए. क्यों? क्योंकि ट्रक्स आ गए हैं, थ्रेसर्स आ गए हैं. जो मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में, वो हमें कहीं ना कहीं जितने भी लेबर्स हैं उन्हें कम करता है. तो वो लेबर्स क्या करते हैं? शहर में आके अपने लिए काम ढूंढते हैं, इसलिए फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू ईदर द सेकेंडरी और द टैरिटरी सेक्टर. In the secondary sector, small scale manufacturing was the most labor absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology, and so on. So guys, in the case of India, this is happens all the time. Look at guys, this a person who is doing chappal jobs, polishing chappals, making rough chappal into convert them into repaired chappal. So he is repairing whatever is required because of his day-to-day life. So guys, we are at the center very good that we have a tendency to do our work every day and to perform everything. और अपने अंदर त्याग की भावना लाओ सब चीज़ों से, तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में. You have to focus on your dreams and your career. That's it. किसी पे फोकस करने से अच्छा है अपने ड्रीम्स पे फोकस करो, उन्हें पूरा करो, ऑटोमेटिकली सब आपके पास आएंगे. ओके गाइस, स्टे ट्यून विद द एस्ट्रो ग्लोबल स्कूल. वी विल मीट इन अ नेक्स्ट चैप्टर. वी आर गोइंग टू हैव ओनली 2 chapters left where we will think about and we will see that what kind of necessity things over there
and I will appreciate your efforts that. And guys, if you have any query, just do make a separate message, don't think anything. I will make you the audio and I'll send it to you. Okay.